महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। पुण्य कमाए सब जिनवर को शीश झुकाए। जय 24 नाथ बोलो, जय जय अजितनाथ। आए सब जिनवर को हम नित्य ध्याए। जय 24 नाथ बोलो, जय जय 24 अजितनाथ बोलो, जय जय अजितनाथ। बोलिए अजितनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय, धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय। धर्म स्नेह महान प्रभु भगवान अजितनाथ, जिनका शासन महान था, अजित था, अपराजित था, ऐसे भगवान ने दीक्षा लेकर के प्रथम पारना ब्रह्मदत्त राजा के घर पर किया। और जिस घर में पहला आहार होता है, अयोध्या नगर में ही ब्रह्मदत्त राजा के घर पर उनका आहार हुआ। जिसने पहला आहार दिया वह जीव भी उन्हीं के साथ मोक्ष जाता है, ऐसा आचार्य बतलाते हैं। और ऐसे तीर्थंकर भगवान मुनि अवस्था में लगभग 12 साल तक तपस्या करते रहे। 12 वर्ष तक कभी सर्दी, गर्मी, बरसात, नाना प्रकार की कठोर तप साधना करते हुए गर्मी के समय भगवान पहाड़ की चोटी पर चले जाते और पहाड़ की चोटी पर जाकर के जब जून की मास की गर्मी में सूर्य तपता था, तब तपते सूर्य को देखते भगवान ध्यान करते थे। और जब बरसात होती थी तो बरसात के समय भगवान अजितनाथ प्रभु महाश्रमण तीर्थंकर वे वृक्षों के मूल में खड़े होकर के घोर वृक्ष मूल नाम का तप करते थे। ये तप ऐसा होता है कि जिसमें जब बरसात होती है तो मूसलधार पानी गिरता है। बाद पानी बंद होने के बाद भी बाहर तो पानी बंद हो जाता है, लेकिन पेड़ों के पत्तों पर जो पानी रहता है वो बहुत देर तक जब हवा चलती है तीर की तरह वह पानी लगता है। ऐसा घोर तप भगवान करते थे। और सर्दी के समय भगवान अभ्रावकाश योग धारण करते थे। नदी किनारे, तालाब किनारे घोर सर्दी में कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान अभ्रावकाश योग धारण करते थे। ऐसा महान तप करते हुए और कभी भगवान 2 दिन के उपवास, कभी 4 दिन का उपवास, कभी 1 हफ्ते का उपवास, 15 दिन का उपवास,
कभी 1 माह का उपवास करके पारणा करते थे, कभी 2 माह का उपवास करके पारणा करते थे, कभी 3 मास, कभी 4 मास के उपवास के बाद पारणा करते थे, कभी 6 महीने के उपवास के बाद पारणा करते थे, और कभी कभी भगवान 1-1 साल का उपवास करके पारणा करने आते थे। ऐसा करते 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 भगवान की 12 साल तपस्या, घोर कठोर तपस्या करते हुए बीत गए। उस तपस्या में भगवान को सब प्रकार की रिद्धियां प्रकट हो गई। जिस समय दीक्षा लेते ही, मुनि बनते ही महाश्रमण अजितनाथ भगवान को सारी रिद्धियां प्रकट हो गई, मन पर ज्ञान हो गया। पर भगवान ने मौन धारण किया कि जब तक मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं मौन रहूंगा। और ऐसा घोर तप साधना करते हुए, मौन व्रत की साधना करते हुए, कठोर तप करते हुए, साधना करते भगवान को 12 साल हो गए। 12 साल होते होते एक दिन भगवान तप से तन को प्रभु तपाए, तप से कर्म निर्जरे हो जाए। जय अजितनाथ बोलो, जय जय अजितनाथ। जय अजितनाथ बोलो, जय जय अजितनाथ। 12 वर्ष छठी मस्त कहाए, मौन साधना में प्रभु आए। जय अजितनाथ बोलो, जय जय अजितनाथ बोलो, जय अजितनाथ बोलो, जय जय अजितनाथ। जब भगवान की 72 लाख पूर्व की आयु में एक पूर्वांग 12 वर्ष और एक पूर्व कम बचा, उस समय भगवान को फाल्गुन कृष्णा 11 के दिन सहेतुक वन में भगवान सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए, अंतर्मुखी हो गए। और अंतर्मुखी होते हुए भगवान ने अपने चपक श्रेणी आरोहण किया, और चपक श्रेणी आरोहण करते हुए भगवान ने मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियों को क्षय करना शुरू कर दिया। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में धर्म ध्यान करते हुए, और 10वें गुण स्थान में प्रत्येक विचार नाम का शुक्ल ध्यान उन्होंने किया। उक्त शुक्ल ध्यान से भगवान ने मोह को सूक्ष्म कर दिया, सूक्ष्म संप्राय में प्राप्त हो गए। और यहाँ उन्होंने सूक्ष्म संप्राय से भगवान सीधे 12वें गुण स्थान के अंदर पहुंच गए। 12वें गुण स्थान में एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान करते ही भगवान ने 12वें गुण स्थान में, पहले ही 10वें गुण स्थान में मोह कर्म का क्षय करके 12वें गुण स्थान में भगवान आए थे। और 12वें गुण स्थान में एक साथ भगवान ने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी अंतराय कर्म का निरवशेष क्षय कर दिया। और क्षय करते ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 4 घात कर्मों का क्षय होते ही भगवान को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई। 4 गातिया कर नशाए, केवल ज्ञानी प्रभु बन जाए।